अगर ये देखें जी, ये है नॉन इन्वर्टर एसी। ठीक है, आपको पहले बताया था कि जी इन्वर्टर एसी, ये भी खोले ना इसका, ये साइड कवर। ठीक है, ये इसका कैपेसिटर आ गया। 1 टन पे कैपेसिटर इस्तेमाल होता है 35 यूएफ। ठीक है, 1.5 टन पे इस्तेमाल होता है 45 यूएफ से लेके 50 यूएफ तक। ठीक है, ये इस पर रीडिंग पढ़ लें, क्या रीडिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये इसका आ गया कैपेसिटर कंप्रेसर के लिए, ये इसका कैपेसिटर आ गया फैन मोटर के लिए। ये है नॉन इन्वर्टर एसी 12,000 BTU। 12,000 BTU क्या बने, कितने टन का बनेगा? 1 टन का बनेगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी मैंने आपको बता दी कि क्या टेक्नोलॉजी होती है। उसमें IPM से इसके वो 3 फेज DC वोल्ट पे काम करता है। तो ये डायरेक्ट 220 वोल्ट है। छोटे कंप्रेसर को चलाने के लिए, फ्रिज को कंप्रेसर को चलाने के लिए रिले लगाई जाती है। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टर के कंप्रेसर को चलाने के लिए जैसे पंखों पर रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है, इस तरह ही AC को रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए। रिले का काम करती है जी, ये रिले का काम करती है। ठीक है जी, सही तरीके से AC को जोड़ें। आउटडोर आपने खोला हुआ, जोड़ें, स्क्रू लगाएं, फ्रंट इसका कवर लगाएं। ठीक है, आपको बताया था कि ये नॉन इन्वर्टर AC है, ये कैपेसिटर की मदद से चलता है। ठीक है, ये ग्रिप लगाएं इसकी आप। ये फ़ैन का स्टैंड है, ये कंडेंसर फ़ैन है। इसको ग्रिप करने के लिए, इसको स्मूथ रखने के लिए इसको इसी ग्रिप रखी जाती है ताकि कंडेंसर फ़ैन चले और इसका जो है ना वाइब्रेशन ना हो। लगाएं, स्क्रू उठाएं, लगाएं। आपने आउटडोर खोला, आज खुद खोलें, इसे खुद जोड़ें। ये देखिए जी, आपको बताया था पहले इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में कि इन्वर्टर कंप्रेसर किस तरह काम करता है। अब ये आ गया नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में कंप्रेसर कौन सा लगा हुआ होता है? रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ होता है। 12,000 BTU का अलग होता है, 18,000 BTU का अलग होता है और 24,000 BTU का अलग होता है। 12,000 1 टन। ठीक है, ये इस पर पूरी स्पेसिफिकेशन ये इस पर लिखी हुई है। ये कितने टन का है, कौन सी गैस लेगा। इसका कंप्रेसर चलता है कैपेसिटर से। 1 टन के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल होता है 35 यूएफ का। ठीक है, 35 यूएफ का। इसके ये 3 पॉइंट हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है, तो उस पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता, उस पे होता है UVW। ये 220 पे ऑपरेट होता है ये कंप्रेसर, वो होता है DC 3 फेज पे ऑपरेट होता है। ठीक है, बाकी रहा इसका सर्विस करने का तरीका। सर्विस करने में ये कॉइल गंदे हो जाते हैं, कंडेंसर के कॉइल गंदे हो जाते हैं। ठीक है, आपने ये कंसर्न, ये मोटर बचानी है, आपने ये सिस्टम बचाना है, जितने कनेक्शन है ये AC के पॉइंट बचाने हैं। सर्विस करके आपने ब्लोअर की मदद से खुश कर लेना। ठीक है, ब्लोअर की मदद से खुश करके फिर से आप दोबारा पैक करेंगे, दोबारा इसे जोड़ेंगे सारा इसका। ये है ओनली कूल, इसमें रिवर्सेबल वाल नहीं लगा हुआ। ठीक है, आपको पहले बताया था कि हीटिंग में रिवर्सेबल वाल होता है, ये ओनली कूल है। ठीक है, ओनली कूल है ये वाला, तो इसमें नहीं है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? और ये सेक्शन की लाइन है, इसी के ज़रिए हम गैस चार्ज करते हैं और सेक्शन का ये पाइप कहलाता है और ये डिस्चार्ज का पाइप है। इसकी कूलिंग शुरू होती है, कई एसियों, अब कंपनी अपने मॉडल से बनाती है, कई एसियों की कूलिंग आउटडोर से शुरू हो जाती है। ये कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है वो उसके अंदर। ठीक है, यहीं से कूलिंग शुरू हो जाएगी, ये डिस्चार्ज, यहीं से कूलिंग जो है ना अंदर ठंडी गैस आपके ये एवेपोरेटर में जाएगी, वापस सेक्शन लाइन के ज़रिए आ जाएगी। गैस भी यहीं से चेक करेंगे। आपको बता दिया कि R22 का स्टैंड प्रेशर क्या होना चाहिए, R410 का स्टैंड प्रेशर क्या होना चाहिए और रनिंग प्रेशर क्या है। रनिंग प्रेशर चार्जिंग प्रेशर ही है।